किसी जॉब में नहीं मिल सकती, दुनिया के किसी बिजनेस में नहीं मिल सकती। ये सारी चीज एक प्रोफेशन के अंदर मिल सकती है। उस प्रोफेशन का नाम है सर नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बेशुमार पैसा मिलता है सर। ऐसे ऐसे लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो आरसीएम बिजनेस से पहले 500 रुपए महीना कमाते थे और आज इस बिजनेस की वजह से 15 लाख रुपए महीना कमाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास एक पुरानी साइकिल हुआ करती, आज उनके घर के आगे 3-3 गाड़ियां खड़ी है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 2 कमरों के घर में रहते थे, आज वो 5-5, 7-7, 10-10 करोड़ के घर में रहते हैं। ऐसे हजारों लोग हैं इस इंडस्ट्री में, लाखों लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो अपनी मर्जी से सोते हैं, अपनी मर्जी से उठते हैं। एक महीने के लिए कहीं घूमने जाना चाहें वो जा सकते हैं। पहचान है, लोग उन जैसा बनना चाहते हैं, उनके जीवन में सिक्योरिटी है और वो हजारों लोगों की जिंदगी में चमत्कार कर पाए हैं, उजाला ला पाए हैं और वो बहुत हेल्दी है। ये सारे एक इंडस्ट्री में मिलता है, उस इंडस्ट्री का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस। अब आरसीएम बिजनेस की बात करें, इतना अच्छा बिजनेस है, कमाल हो सकता है, जिंदगी बदल सकती है। लोग इसको करते क्यों नहीं? बात यहां पे आती है सर, लोग इस बिजनेस को फिर करते क्यों नहीं? लोग नौकरी करना पसंद करते हैं, लोग ट्रेडिशनल बिजनेस करना पसंद करते हैं, लोग खेती करना पसंद करते हैं, बट आरसीएम करना पसंद क्यों नहीं करते? दुनिया की जितनी भी अच्छी चीजें हैं, जितनी भी बड़ी चीजें हैं, वो एकदम लोगों की समझ में नहीं आती, वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों की समझ में आती है। मैं 20 साल से आरसीएम बिजनेस में हूं। कुछ लोग थे जिनको आज से 20 साल पहले समझ में आ गया, कुछ लोग थे जो 20 साल पहले समझ नहीं आया, 15 साल पहले समझ में आया, जिनको 15 साल पहले समझ में नहीं आया उनको 10 साल पहले, और जिनको 10 साल पहले नहीं आया उनको 5 साल पहले, और जिनको 5 साल पहले भी समझ में नहीं आया उनको अब समझ में आने लग रहा है। लोग करेंगे, इस इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे। जितना बड़ा स्कोप हिंदुस्तान में है उतना बड़ा स्कोप दुनिया में कहीं भी नहीं है। सबसे बड़ा काम नेटवर्क मार्केटिंग में दुनिया में कहीं पे होगा वो हिंदुस्तान में होगा सर। एक छोटी सी चपड़ासी की पोस्ट के लिए थोड़ी सी वैकेंसी थी, उसके लिए बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए आए हुए थे। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत बड़ी डिग्रियां थी, मास्टर डिग्री थी, एमबीए कर रखा था। 12-14 हजार की जॉब के लिए एमबीए किया हुआ लड़का अप्लाई कर रहा है। तो आप सोच के देखिए सर, इस इंडस्ट्री का भविष्य कितना बड़ा है। जब 12-14 हजार के लिए लाइन लग सकती है, इस इंडस्ट्री में जीवन बदल सकता है। तो आपके पास में एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा ऑप्शन है। जितने भी लोगों ने इतिहास रचा है इस बिजनेस में, वो आम से आदमी थे। आज प्रमोद गुलाटी सर की बात करूं, आज प्रमोद गुलाटी जी के लाखों फॉलोवर्स हैं, लाखों लोग इन जैसा बनना चाहते हैं। ये भी आज से कुछ समय पहले 2300 रुपए की छोटी सी जॉब करते थे। शैलेंद्र ढींगरा सर की बात करूं, आज लाखों लोग शैलेंद्र जी जैसे बनना चाहते हैं। वो भी एक 5000 रुपए की एक छोटी सी जॉब करते थे बर्धमान के अंदर में। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। आज चाचा जी के लाखों फॉलोवर्स हैं, चाचा जी जैसा बनना चाहते हैं, वो भी गवर्नमेंट जॉब करते थे। आपको सिर्फ एक चीज समझना है सर, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत बड़ा है। आरसीएम बिजनेस देखिए, आने वाले समय में हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा बिजनेस होगा। नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में कहीं इतिहास बनाएगा, वो हिंदुस्तान में बनाएगा। और हिंदुस्तान में भी एक ऐसी कंपनी है आरसीएम, जो पूरा का पूरा नेटवर्क मार्केटिंग के जो एथिक्स है, जो रूल है, जो नियम है, उनके ऊपर खरा उतरता है। यानी आने वाले समय में इस इंडस्ट्री में अगर कोई कंपनी राज करेगी, वो राज करेगी सर आरसीएम बिजनेस से। और हम आरसीएम बिजनेस को अगर आज समझ जाते हैं, आज इसकी पावर को पहचान जाते हैं। लीडर कौन होता है? लीडर की परिभाषा, लीडर की डेफिनेशन क्या है? लीडर लोगों से आगे चलता है, लोगों से पहले सोचता है, लोगों से बड़ा सोचता है। एलोन मस्क का एग्जांपल दिया चाचा जी ने। एलोन मस्क क्या है? उसके अंदर एक खूबी है। धीरू भाई अंबानी का एग्जांपल दिया, उनके अंदर एक खूबी थी, वो कहते थे लोगों से पहले सोचो। अगर लोगों से पहले आपने सोचना स्टार्ट कर दिया तो आप सुपर हिट हो जाओगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम बिजनेस एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आने वाले समय में लोगों को समझ में आएगी। अगर लोगों से पहले आपकी समझ में आ गई तो आपकी जिंदगी बन जाएगी सर। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप आरसीएम बिजनेस में आते हो, इंपॉर्टेंट है आरसीएम बिजनेस आपके अंदर आना चाहिए। जीवन में हमेशा 2 चीजों के ऊपर आपको काम करना चाहिए। जीवन में कभी भी आपका उद्देश्य पाना नहीं होना चाहिए, जीवन में हमेशा आपका उद्देश्य बनना होना चाहिए। क्योंकि जिस चीज को आप पा जाओगे वो चीज आपके हाथ में आकर चली जा सकती है, निकल सकती है, लेकिन जैसा आप बन जाओगे वो आपका परमानेंट होगा। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी चीजें जीवन में बननी पड़ता, उनके लिए बनना पड़ता है। सचिन तेंदुलकर बनना पड़ता है। सचिन तेंदुलकर जैसा उसका बेटा नहीं बन पाया, क्योंकि उसको जीवन में बहुत कुछ चीजें वैसे ही मिल गई थी। तो आज हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है
और ये सारी चीजें इस बिजनेस में मिल सकती हैं। क्या करने से मिल सकती है? पैसा आपका नहीं लगना, पार्ट टाइम आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। सारी चीज एक चीज से मिल सकती है, अगर आपका विजन है, अगर आपकी दूरदृष्टि है। अगर आपका विजन नहीं है तो ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। जितने लोगों ने इतिहास बनाया है, जितने लोगों शून्य से शिखर पे गए हैं, सबके पास एक चीज कॉमन थी, आरसीएम सबके लिए एक जैसा था। आरसीएम की ज्वाइनिंग सबके लिए एक जैसी थी, आरसीएम की अपलाइन सबके लिए एक जैसी था। अलग क्या था उनके अंदर? अलग था उनके अंदर दूरदृष्टि थी। और दूरदृष्टि आपके अंदर भी होनी चाहिए सर। एकदम सब कुछ दिखाई नहीं देगा। पहले दिन मेरे को नहीं दिखाई दिया था कि मैं इस बिजनेस से 7 करोड़ के घर में रहूंगा। पहले दिन मेरे को नहीं दिखाई दिया था तो मेरे घर के आगे 5 गाड़ियां खड़ी होंगी। पहले दिन मेरे को नहीं दिखाई दिया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलता गया। शुरुआत मेरी भी 544 से हुई थी, और वो 544 से शुरुआत हुई इनकम, वो कब 5,000 में बदल गई, कब 50,000 में बदल गई, कब 5 लाख में बदल गई, कब 10 लाख में बदल गई, पता भी नहीं चला। और ये सब कुछ आप सबके साथ भी हो सकता है। और मैं ज्यादा बात ना करते हुए एक ही चीज से अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा सर। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है, आरसीएम बिजनेस का भविष्य बहुत बड़ा है, ये टाइम बहुत अच्छा है। जो हमने 20 साल में किया वो आप 2 साल में कर सकते हो। अगर आपकी विजन है, आपकी सोच है, अपलाइन आपके साथ हैं, आपको हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हैं, बड़े शानदार शानदार अपलाइन है, जिनके अंदर वो काबिलियत है, जिनके अंदर वो खूबी है, आपको कहीं से कहीं और पहुंचा सकते हैं। तो उनके साथ अगर आप लगे रहे तो आपके जीवन को अपलाइन बदल सकते हैं। और लास्ट में इतना ही कहूंगा सर, एक शब्द है, जिस शब्द को बहुत सारे लोग पकड़ेंगे, और उस शब्द की डेफिनेशन में बता के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। उस शब्द को बोलते हैं मर्द। मर्द की परिभाषा मैं बता रहा हूं सर। टाइम टू टाइम मर्द की परिभाषा चेंज होती है। आज से 50, 60, 70 साल पहले मर्द की परिभाषा कुछ और थी, आज मर्द की परिभाषा कुछ और है। मर्द का मतलब, कुछ गलत मत समझना सर, मैं सही सेंस में बता रहा हूं। मर्द की डेफिनेशन क्या है? आज से 70 साल पहले मर्द किसको बोलते थे? आज से 70 साल पहले जो आदमी 100 किलो की बोरी उठा के कंधे पे और 4 किलोमीटर चला जाता था, उसको मर्द बोलते थे। मेरे पॉइंट को आप समझ रहे होंगे सर। आज से 70 साल पहले जो व्यक्ति 100 किलो की बोरी उठा के और 4 किलोमीटर चला जाता था, उसको लोग क्या बोलते थे? मर्द बोलते थे। समय के अनुसार परिभाषा चेंज हुई। कुछ 20 साल बाद जिस आदमी के, आज से 50 साल बाद मर्द की परिभाषा क्या हुई? जिस आदमी के 8-10 बच्चे हो जाते थे, उसको लोग मर्द बोलते थे ना। जिसके घर में 8-10 बच्चे होते थे वो बोलते थे ये मर्द है। फिर आज से 30 साल पहले मर्द की परिभाषा फिर चेंज हुई, है ना। जो आदमी अपने परिवार का गुजारा ठीक ढंग से कर लेता था, बच्चों को ठीक पढ़ाई लिखाई करवा देता था, उसको लोग बोलते थे मर्द है। अच्छा परिवार का गुजारा चल रहा, अच्छा घर बना लिया, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिला दी, ये मर्द है। आज मर्द की परिभाषा क्या है सर? आज से 10 साल पहले मर्द की परिभाषा क्या थी? जो लोग अच्छी पढ़ाई लिखाई करके अच्छी जॉब ले लेते थे, या अपने कोई बिजनेस को, ट्रेडिशनल बिजनेस को सेट कर देते थे, लोग उसको बोलते थे मर्द है, कि इसने अच्छी जॉब कर ली, अच्छी पढ़ाई लिखाई के बाद में या अच्छा बिजनेस सेटअप कर लिया, ये मर्द है। लेकिन दोस्त, आज का जो समय है ना, जो 21वीं सदी चल रही है, जो ये समय चल रहा है 2021 का, इसमें मर्द की डेफिनेशन फिर चेंज हो गई है। आज लोग मर्द किसको बोलते हैं? जो दुनिया से हटके काम करता है, जो दुनिया जिस दिशा में चल रही है उस दिशा में नहीं चलता, वो दुनिया से अलग दिशा में चलता है, वो दुनिया से अलग सोचता है। दुनिया जैसी सोचती है वो ऐसा नहीं सोचता, दुनिया से अलग सोचता है, लोगों की नेगेटिविटी को फेस करता है, लोगों के विचारों को बदल देता है, लोगों की सोच को जो आदमी बदल देता है उसको लोग मर्द कहते हैं। और जो नेगेटिविटी के बीच में काम करके सफल हो जाता है, कामयाब हो जाता है, और लोग उसको सैल्यूट करते हैं, आज के समय में उस व्यक्ति को मर्द बोला जाता है। तो आरसीएम बिजनेस एक ऐसा ही बिजनेस है सर, ये दुनिया की समझ में अभी नहीं आ रहा। अगर हमारी समझ में आ गया और हमने इसके अंदर काम करना शुरू कर दिया, और खाली काम नहीं करना शुरू किया, इसमें हमने अग्रेसिव काम करना शुरू कर दिया, इसमें अपनी सोच को बदल दिया, हमने अपनी हर चीज के अंदर बदलाव लाना शुरू कर दिया, तो मैं गारंटी देता हूं सर, आने वाले समय में लोग आपको सैल्यूट करेंगे। बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलके, और इस सीरीज को हम रेगुलर करेंगे। हर वीरवार को हमने ये मीटिंग फिक्स कर रखी है, क्योंकि कल हमारी मीटिंग थी स्टार एंड अबव के साथ, इसलिए इसको फ्राइडे को करना पड़ा। हर वीरवार को ये मीटिंग रहेगी, और मैं आपको गुड न्यूज देने जा रहा हूँ। नेक्स्ट जो थर्सडे को जो मीटिंग होगी, आरसीएम बिजनेस के रियल डायमंड की एक ट्रेनिंग होगी। आरसीएम बिजनेस के रियल डायमंड सुरेंद्र वत्स सर की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग मतलब कि वो सारी चीजें आपको पता चलेंगी जिनकी वजह से एक आम आदमी डायमंड बन सकता है।
एक आम आदमी इस बिजनेस की टॉप पिन पे पहुंच सकता है, एक आम आदमी 100 करोड़ का व्यक्ति बन सकता है। वो सारी चीजें उस ट्रेनिंग में आपको सीखने को मिलेंगी। लेकिन समस्या क्या है सर? प्रमोद सर ने कहा कि प्रमोद सर ने कहा कि जो हॉल में मीटिंग होती है, फिजिकल मीटिंग, 1000 के हॉल में 1100 लोग बैठ सकते हैं, लोग खड़े हो सकते हैं, वो ऑप्शन रहता है। बट यहां पर क्या दिक्कत है सर? यहाँ पे जूम में 1000 लोगों की कैपेसिटी है, तो 1000 से 1001 भी नहीं आ सकते, 1000 लोग ही रहेंगे। तो वो जो मीटिंग होगी वो हाउस पैक रहेगा। आज 1000 लोग इस बिजनेस में ज्वाइन हो गए थे और बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे थे, उनको एंट्री नहीं मिली। उस दिन तो और कमाल होने वाला है, तो उस मीटिंग को आप किसी भी कीमत पे मिस ना करें। एक छोटा सा फार्मूला मैं लास्ट में आपको जाते जाते देके जाऊंगा। बाकी 8 तारीख की ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब अगर जल्दी कामयाब होना चाहते हैं इस बिजनेस में, सक्सेस होना, आज आपका बिजनेस क्या है, आज आपका लेवल क्या है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है सर। आप कहां जाना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट है। मेरी एक फेवरेट कोटेशन है, आज आप कहां हो वो मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आप कहां जाना चाहते हो। तो अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, एक छोटी सी चीज को अगर आपने समझ लिया, आज आपका बिजनेस 20,000 है, 20,000 के बिजनेस को वो छोटी सी चीज 2 लाख पे पहुंचा सकती है, वो 2 लाख के बिजनेस को 20 लाख पे और 20 लाख के बिजनेस को 2 करोड़ पे पहुंचा सकती है। उस चीज का नाम है होम मीटिंग। अगर आपने एक काम स्टार्ट कर दिया, इस बिजनेस को आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट नहीं है सर, ज्वाइन करने से कामयाबी नहीं आती, ज्वाइन करने के बाद जो आप काम करना स्टार्ट करते हो उससे कामयाबी आती है। अगर आपने होम मीटिंग करना शुरू कर दिया, कितनी होम मीटिंग सर? अब प्रयास करो डेली कम से कम एक, उस होम मीटिंग में 5 लोग आए, 10 लोग आए, उसकी टेंशन नहीं लेनी सर, वो आपका पार्ट नहीं है। आपका पार्ट है होम मीटिंग करना, आपका काम है होम मीटिंग करना। एक होम मीटिंग कम से कम, अगर आप 2 होम मीटिंग कर पाते हो सर, सफलता चलकर नहीं आएगी, सफलता उड़कर आएगी। अगर 2 होम मीटिंग, महीने में 50 से 60 होम मीटिंग आपने करना स्टार्ट कर दी, होम मीटिंग से क्या होगा? एवरेज होम मीटिंग में 10 लोग आते हैं, 50 होम मीटिंग की, 50 इंटू 10, 500 लोगों को आपने आरसीएम का प्लान दिखा दिया एक महीने में। 1 to 1 करके 500 लोगों को प्लान नहीं दिखाया जा सकता, होम मीटिंग करके 500 लोगों को प्लान दिखाया जा सकता है। और उस 500 लोगों को अगर आपने सही सही ढंग से प्लान दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया, इस इंडस्ट्री का फ्यूचर बताया, आरसीएम बिजनेस की पावर को बता दिया, मैं गारंटी दे रहा हूं सर, 500 में से बहुत बड़ी संख्या आपके साथ में आएगी, काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो होम मीटिंग के ऊपर फोकस करें। और होम मीटिंग कैसे करनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए, ये सारी चीज अगर आप जानना चाहते हो ना, एक टेप है सर, यूट्यूब पे सर्च मारोगे वो टेप आपके सामने आ जाएगी। उस टेप का नाम है हाई स्पीड, स्वर्गीय सतीश पंडित जी की वो टेप है सर, उसको जरूर सुनना। मैं कहता हूं इतनी दमदार चीज है। अगर आपने, और एक होम मीटिंग में 1 घंटा लगेगा, 2 होम मीटिंग में 2 घंटे, 22 घंटे आपने कुछ भी किया, 2 घंटे में 2 होम मीटिंग करना स्टार्ट कर दिया और अगले 3 साल कर दिया, मैं एक चीज की गारंटी ले रहा हूं सर, इस काम को अगले 3 साल कर दिया, 3 साल बाद क्या हो सकता है? जो पिन आज प्रमोद गुलाटी जी के पास है, उससे भी बड़ी बात बता रहा हूं सर, जो पिन आज मेरे पास है, जो इनकम आज मेरे पास है, जो बिजनेस आज मेरा है, 50 करोड़ का बिजनेस, कोई दुकान नहीं खोल रखी, कोई फैक्ट्री नहीं लगा रखी, कोई स्टाफ नहीं रख रखा, कुछ भी नहीं कर रखा, उसके बाद 1 महीने का 50 करोड़ का बिजनेस, जो चीजें मेरे पास है, मेरे पास ये सारी चीजें 20 साल के बाद आई। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर इस एक पॉइंट को आपने पकड़ के इसके ऊपर 3 साल काम कर दिया, पार्ट टाइम में काम कर दिया, 3 साल के अंदर वो सारी चीजें जो आज बड़े बड़े लीडर्स के पास है, वो सारी चीजें एक आम डिस्ट्रीब्यूटर के पास हो सकती है, जिसका आज 20,000 का भी बिजनेस नहीं है, अगर इसके काम के ऊपर में उसने काम करना शुरू कर दिया। तो इस पॉइंट्स को आप पकड़ें सर, इसके ऊपर आप काम करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है। और लास्ट में जाते जाते यही कहूंगा कि नेक्स्ट वीरवार को सुरेंद्र वत्स सर हमारे साथ में होंगे। एक बार उनके नाम पे मैं जोरदार तालियां चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने लाखों लोगों के जीवन को बदला है। और उनका सेमिनार नहीं होगा, उनका एक ट्रेनिंग सेशन होगा, जिस ट्रेनिंग सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 45 मिनट का उनका सेशन होगा, उस सेशन को आप अटेंड करें। 1000 लोगों की कैपेसिटी होगी, तो आप जितना जल्दी जुड़ जाएंगे आपका नंबर आ जाएगा, नहीं तो आप उस नेक्स्ट मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाएंगे। और जाते जाते एक शेयर के साथ मैं अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं कि इस पिछले 1 महीने में बहुत सारे अचीवर्स निकले हैं, सैकड़ों रॉयल्टियां आई हैं मेरी टीम में। इस ग्रुप की अगर बात करें, जिस ग्रुप की आज मीटिंग करने लग रहे हैं, जितनी रॉयल्टी शायद पिछले 20 साल में आई हैं, जितनी पिने 20 साल में आई हैं, लगभग उसके आसपास की पिने पिछले 1 महीने में आई हैं।
और ये सब कुछ एक वजह से हुआ कि आपने पिछले 1 महीने में हद से ज्यादा जी जान लगा के इस बिजनेस में काम किया, और ये हर महीने करें तो हर महीने ऐसा हो सकता है। ऑफर काम नहीं करते सर, ऑफर काम नहीं करते। गोवा गोवा की वजह से पिन नहीं आई। आपको एक चीज समझनी है सर, गोवा के ऑफर की वजह से पिन नहीं आई, उस ऑफर के ऊपर काम किया इसलिए पिन आई। अगर गोवा से पिन आती तो सबकी ग्रुप में पिन आती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतिहास रच दिया पिछले महीने, और बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो पिछले महीने कुछ नहीं कर पाए। अगर गोवा ऑफर से पिन आती तो फिर सबकी आती। गोवा ऑफर से पिन नहीं आई है सर, उस ऑफर के ऊपर आपने जी जान लगाया है, उसकी वजह से पिन आई है। तो मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं सर, आने वाले आप सबके पास आरसीएम बिजनेस की बड़ी बड़ी पिने हो, बड़ी बड़ी इनकम हो, आपकी जिंदगी बहुत शानदार हो। और शानदार के लिए हम अपनी पूरी जी जान लगा के रखेंगे और मजा आएगा। लास्ट में एक शेर के साथ बात खत्म कर रहा हूं कि क्या हुआ जो गुलशन में कुछ फूल खिले, क्या हुआ जो गुलशन में कुछ फूल खिले। आपकी रॉयल्टी और नजदीक है। पहले अपनी ज्वाइनिंग होती थी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कमजोर लोगों का बिजनेस नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग मजबूत लोगों का बिजनेस है। पहले हमारी ज्वाइनिंग 1000 रुपए के सामान खरीदने से होती है। कंपनी का एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है, 1000 बीवी का खरीदना है। हो सकता है 10 में से पहले 10 जुड़ते थे, अब 9 जुड़े, लेकिन हम जो एक व्यक्ति जो जुड़ता था, जुड़ के वो परेशान रहता था, हमें परेशान वो नहीं जुड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1000 बिजनेस वॉल्यूम से आज से ज्वाइनिंग होना स्टार्ट हो गई हमारी, और ये ऐतिहासिक फैसला है, ये आपके बिजनेस को बड़ा कर देगा। आप सोचो, जितना जोर लगा के आप पूरे महीने में बिजनेस करते थे, उतना ही जोर लगा के आपका बिजनेस डबल हो जाएगा। पहले एक आदमी को ज्वाइन कराने से 500 बिजनेस वॉल्यूम मिलता था, अब एक आदमी को ज्वाइन कराने से 1000 बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। पहले उतना काम करके अगर आपका 5 लाख का बिजनेस होता था, अब उतना ही काम करके आपका 10 लाख का बिजनेस होना शुरू हो जाएगा। तो रॉयल्टी और नजदीक है, टेक्निकल और नजदीक है। मैं इस फंक्शन की, इस मीटिंग की समापन करने के लिए इनवाइट करने जा रहा हूं अगेन प्रमोद गुलाटी सर को। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। थैंक यू वेरी मच सर। राकेश सर, बड़ा गजब गजब कर दिया आपने। मैं आपके लिए भी एक शेर और कहना चाहता हूं कि कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ लोग हैं जो वक्त का सांचा बदल गए। मतलब जिस दिन राकेश सर ने ज्वाइन किया, उस दिन सैकड़ों लोगों ने और ज्वाइन किया था आरसीएम बिजनेस को। ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। तो राकेश सर ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। जो होम मीटिंग का फार्मूला सर ने दिया, लाजवाब फार्मूला है। ऐसे ही उसी फार्मूले से ही पहुंचे हैं ये जितने भी आपको सीनियर दिख रहे हैं, सारे के सारे होम मीटिंग कर करके पहुंचे हैं। तो लग जाओ, ज्यादा सोचो मत, ज्यादा दिमाग ना लगाओ। दिमाग लगाने वाले लोग जो है पीछे रह जाते हैं इस इंडस्ट्री में, दिल लगाने वाले लोग आगे निकलते हैं। तो जम के जो है काम कीजिए। अगले हफ्ते मुलाकात करते हैं उस व्यक्ति के साथ में जिसकी एक दिन की जो इनकम है वो 1.5-2 लाख रुपया है। एक दिन की, महीने की नहीं बोल रहा हूं, एक दिन की इनकम 1.5-2 लाख रुपया कमाने वाले शानदार पर्सनैलिटी, रियल डायमंड हमारे बीच आ रहे हैं, माननीय सुरेंद्र वत्स साहब। तो डोंट मिस इट। बड़े पोलाइट, बड़े हम्बल, बड़े एजुकेशन के मास्टर, चैट विद सुरेंद्र वत्स के ओनर आ रहे हैं अगले सप्ताह वीरवार। तारीख बनेगी 8, आई थिंक 8 तारीख को आपके बीच में पहुंच रहे हैं। तो आपको तो आना ही आना है, डायरी पेन के साथ आना है और सब लोगों को जोड़िए। खुश रहें। धन्यवाद आप सब लोगों को। अनेक अनेक बधाई, अनेक अनेक शुभकामनाएं। एक बार फिर जैसा धमाल मार्च में मचाया था वैसा ही धमाल मचाओ अप्रैल में भी, क्योंकि विजेता वो नहीं होता जो एक बार जीतता है, विजेता वो होता है जो बार बार जीतता है। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू। ऑल द बेस्ट।